आप लोगों को एक थ्योरम लिखवाया गया था, ठीक है। थ्योरम में आपसे कहा गया था कि इफ़ अ फंक्शन f इज़ कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, कोई फंक्शन f है वो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो आपको शो करना है इट अटेन्स इट्स बाउंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब वो जिस पॉइंट पर बाउंडेड है या जिस पॉइंट पे लोअर बाउंड या अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो दोनों ही पॉइंट्स क्लोज इंटरवल ए बी में होंगे। ये बात आपको शो करनी रहेगी। मान लेंगे कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। अगर किसी पॉइंट x1 पर इसका लोअर बाउंड m और किसी पॉइंट x2 पर इसका अपर बाउंड m मिल रहा है, तो हमको ये शो करना होगा कि x1 और x2 दोनों क्लोज्ड इंटरवल ए बी में पाए जाएंगे। मतलब जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम या सुप्रीमम या इन्फीमम रखेगा वो पॉइंट्स कहीं और नहीं बल्कि कहाँ पाए जाएंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में। इसीलिए इस थ्योरम का मतलब है इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी देन इट अटेन्स इट्स बाउंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब ये अपने बाउंड्स को कहाँ रखता है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रखता है। मतलब जिन पॉइंट्स पर ये बाउंडेड होता है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड रखता है, वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में पाए जाते हैं। ठीक है, लिखिए प्रूफ में लिखिए since the function f is continuous on closed and bounded interval क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होता है तो वो उसी में बाउंडेड होता है। ठीक है, नीचे से लिखिए देयरफॉर इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देयरफॉर इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देयरफॉर इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बाउंडेड होने का मतलब उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी, मतलब उसका इन्फीमम भी पाया जाएगा और सुप्रीमम भी। लास्ट लाइन चेंज करके लिखिए लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ small f in closed interval a b respectively. Let capital and small m be the infimum of small f in closed interval a b respectively. ठीक, now we shall prove that, full stop के बाद लिखिएगा now we shall prove that there exist points x1 comma x2 belongs to closed interval ab, x1 comma x2 belongs to closed interval ab such that ये दोनों लाइन ठीक है। हो गया। अब आप हमको किसी फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम की परिभाषा लिख करके दिखाइए। रफ पे लिखिए, पेज मत पलटिएगा। कोई भी फंक्शन f सुप्रीमम और इन्फीमम रखता है कब, लिख करके दिखाइए। लिखिए
गलत है। ये तो आपने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की, हमने फंक्शन के सुप्रीम और इन्फिनिमम की बात की थी। देखिए कोई भी फंक्शन f(x) है, यदि कैपिटल M इसका सुप्रीमम है तो कैपिटल M सबसे बड़ी वैल्यू रही होगी। सबसे बड़ी वैल्यू मतलब कैपिटल M इससे बड़ा या बराबर होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। और यदि स्मॉल m इन्फीमम है तो स्मॉल m छोटा रहा होगा f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। ये होती है डेफिनेशन। ठीक है, लिखिए नीचे से, बाय डेफिनेशन ऑफ supremum of f(x), by definition of supremum of f(x), we have ये लाइन लिखिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग को मोटा मोटी दिखाना क्या है, ये वाली बात। इस बात में ये इक्वल टू m है, मतलब कहीं ना कहीं हमको दिखाना है कि किसी वैल्यू के लिए ये m के बराबर होगा। उल्टा मान लीजिए f(x) m के बराबर नहीं है। ठीक है, अंत में चल के कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। अपनी गलती को सुधारेंगे तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये इनइक्वलिटी दो बात कहती है, या तो f(x) m से छोटा होगा या तो f(x) m के बराबर होगा। तो हमने मान लिया f(x) m के बराबर नहीं है, तो क्या मिलेगा? f(x) m से क्या होगा? छोटा होगा। अंत में चलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, बात गलत हो जाएगी मतलब ये चीज़ गलत है, ये गलत है तो ये सही है, ये सही है तो थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, लिखिए, इफ possible let f(x) does not equal to m, f(x) does not equal to m, उसी में आगे लिखिएगा, फॉर एनी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB, फॉर एनी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB, फॉर एनी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। अगर ये सत्य नहीं है तो क्या सत्य होगा कि f(x) m से क्या है? छोटा है, क्योंकि ये इनइक्वलिटी दो ही बात कहती है, या तो बराबर या छोटा। बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। लिखिए, देन f(x) लेस देन m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB। यहाँ पे भी जरा लिख लीजिएगा, s बराबर s का मान क्या है? क्लोज्ड इंटरवल AB, क्योंकि फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है? क्लोज्ड इंटरवल AB से R। ठीक है, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट अगर इससे हम m माइनस f(x) की वैल्यू निकालें तो f(x) इधर आएगा, वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। लिखिए, हो गया। अब देखिए, कहा गया है कि f(x) क्लोज इंटरवल AB पे कंटिन्यूअस है। f(x)
क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आपको पता है कि m कांस्टेंट है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसमें चाहे कांस्टेंट को ऐड करे चाहे कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट करे, फर्दर देन जो मिलता है वो भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस है, m कांस्टेंट है, तो m को या तो इसमें जोड़े या घटाएं, जो मिलेगा वो भी सेम उसी इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ये रिजल्ट है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का। ठीक, लिखिए, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी and small capital M is constant and capital M is constant, therefore full stop के बाद therefore M minus fx is also continuous on closed interval AB, on closed interval AB। हो गया। अब देखिए, ये लाइन कहती है कि m माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर m माइनस एफ एक्स 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली m माइनस एफ एक्स का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो 0 से क्या है, बड़ा है। फिर देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होगा, बशर्ते एफ एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यदि m माइनस एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है 1/m माइनस एफ एक्स भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होगा, बशर्ते m माइनस एफ एक्स का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लिखिए, नीचे से लिखिए, since m minus fx greater than 0, since m minus fx greater than 0 for every x belongs to closed interval AB, this implies that m minus fx does not equal to 0 for every x belongs to closed interval AB। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, this implies 1/m minus fx, 1/m minus fx is also continuous on closed interval AB, on closed interval AB। और अभी पीछे आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है तो वो उसमें बाउंडेड भी होगा। ठीक है, लिखिए, एंड हेंस इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक, अब ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड है तो बाउंडेडनेस की परिभाषा होती है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1/m माइनस एफ एक्स, अगर ये बाउंडेड है तो ये इस पॉजिटिव नंबर से छोटा या बराबर होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। आप पढ़ते थे यदि कोई फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड है तो एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा लेस देन और इक्वल टू m।
मॉड का बस इतना मतलब है कि वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये बात ऑलरेडी क्लियर है कि m माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो 1/m माइनस एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिखिए, नीचे से लिखिए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस, then by definition of boundedness, then by definition of boundedness, comma, there exist k greater than 0, there exist small k greater than 0 such that, ये लाइन, फिर नीचे से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट, शिफ्ट कर दीजिए, 1/k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m माइनस एफ एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स को मैं इधर भेज रही हूँ, पॉजिटिव हो गया, लेस देन और इक्वल टू, ये इधर आएगा m माइनस 1/k। ठीक है, लिखिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। हो गया? हो गया? अब देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। प्रत्येक x के लिए ये मान इससे बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन f के लिए सुप्रीमम बना रहा है। सुप्रीमम बनाने का मतलब, सुप्रीमम है ये, तो ये f(x) के प्रत्येक मान से बड़ा है। इस इक्वेशन के हिसाब से m-1/k इसका सुप्रीमम है। सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा है। लेकिन ये क्या, अभी तो आपने कहा था कि इसका सुप्रीमम m है, इसका सुप्रीमम m है, मतलब ये सारे के सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा है। अब देखिए, एक तरफ m लिखा है, एक तरफ लिखा है m-1/k। चूंकि m में से कुछ घटेगा तो ये क्वांटिटी m से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हमारे अभिधारणा के हिसाब से ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, लेकिन ये समीकरण कह रहा है कि ये सबसे छोटा अपर बाउंड है। हमारे हिसाब से ये सबसे छोटा अपर बाउंड होना चाहिए, ये उल्टा बना दिया। हमारे हिसाब से ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, लेकिन ये क्या, इससे भी छोटा एक संख्या मिल रही है जो कि अब सुप्रीमम बना रही है। तो हमारी बात गलत हो गई, हमने तो इसको सुप्रीमम कहा था, सबसे छोटा अपर बाउंड, लेकिन इससे भी छोटा एक अपर बाउंड यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ये सुप्रीमम नहीं है। ये सुप्रीमम नहीं है तो हमारी बात गलत साबित हो गई। हमारी बात गलत साबित हो गई, अपनी गलती को सुधारिए। इसका मतलब f(x) क्या होगा, m के बराबर होगा। हम लोगों ने माना था कि सबसे छोटा अपर बाउंड ये है। ये समीकरण कह रहा है कि सबसे छोटा अपर बाउंड m-1/k है। इन दोनों में ये छोटा है। अगर ये इससे भी छोटा है तो ये कैसे सबसे छोटा अपर बाउंड बन गया?
ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, लेकिन हमको तो इससे भी छोटा एक अपर बाउंड मिल रहा है, इसका मतलब ये सुप्रीमम नहीं है। तो हमने तो कहा था ये सुप्रीमम है, हमारी बात गलत साबित हो गई। गलत क्यों साबित हो गई? क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। अपनी गलती को सुधारिए। और fx डज नॉट इक्वल टू m, ये बिल्कुल गलत बात है। तो सही बात क्या होगी कि fx m के बराबर होगा। ठीक है, बढ़े आगे, लिखिए विच शोज दैट, नीचे से लिखिएगा, विच शोज दैट m माइनस 1 बाई के, m माइनस 1 बाई के इज एन अपर बाउंड ऑफ fx, is an upper bound of fx on closed interval ab, on closed interval ab such that, ये लाइन, ठीक है, इसके हिसाब से लीस्ट अपर बाउंड ये होना चाहिए, मतलब m इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। नीचे से लिखिए हैंस कैपिटल M इज नॉट द सुप्रीमम ऑफ fx, हैंस कैपिटल M इज नॉट द सुप्रीमम ऑफ fx, which is contradiction, which is contradiction नीचे से लिखिए thus our supposition that fx does not equal to m, fx does not equal to m, comma is wrong, हो गया। नीचे से लिखिए hence there must be exist a point, there must be exist a point x2 belongs to close interval ab, x2 belongs to close interval ab such that fx2 is equal to m, such that fx2 is equal to m। ये तो हमने प्रूफ कर दिया सुप्रीमम के लिए। अब इसी प्रोसीजर से किसके लिए प्रूफ करेंगे? इन्फीमम के लिए। उसको प्रूफ नहीं करते हैं, बस सिमिलरली करके लिख देते हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए सिमिलरली बस हाँ, सिमिलरली by considering small m, by considering small m as infimum of fx, as infimum of fx, as infimum of fx, comma we can prove that there exists a point x1, there exists a point x1 belongs to closed interval ab, belongs to closed interval ab such that fx1 is equal to m। हो गया, समझ में आया थ्योरम? नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। नेक्स्ट थ्योरम, a function f is such that closed interval ab to r, a function f such that
closed interval AB to R is continuous at lambda belongs to closed interval AB, lambda belongs to closed interval AB and f lambda does not equal to 0, and f lambda does not equal to 0, then fx is of the same sign, then fx is of the same sign, SIGN sign, as f lambda, then fx is of the same sign as f lambda for every values of small x, for every values of small x in a neighborhood of lambda. चलिए अब देखिए क्या बात कह रहा है। पहले तो कह रहा है कि कोई फंक्शन है f, वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा तो उसमें बाउंडेड भी होगा। आगे कह रहा है जाहिर सी बात है कि अगर ये इसमें कॉन्टिन्यूअस है तो इसके हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। हमने इसमें एक पॉइंट ले लिया है लैम्डा, तो ऑब्वियसली एफ लैम्डा पे भी कॉन्टिन्यूअस है। इस प्रकार से कि एफ लैम्डा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो कह रहा है कि जो साइन एफ एक्स का होगा वही साइन एफ लैम्डा का होगा। मतलब अगर एफ एक्स हमारा पॉजिटिव है तो आपको दिखाना है कि एफ लैम्डा भी पॉजिटिव होगा। एफ एक्स हमारा नेगेटिव है तो हमको ये शो करना होगा कि एफ लैम्डा भी हमारा नेगेटिव होगा। आपको पता है लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि 3 ही रिलेशन होंगे, प्लस माइनस 0। 0 हो नहीं सकता क्योंकि एफ लैम्डा भी 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम 2 केस डिस्कस करेंगे। पहले केस में मानेंगे कि एफ एक्स पॉजिटिव है, फर्दर देन शो करेंगे कि एफ लैम्डा भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस में मानेंगे कि एफ लैम्डा नेगेटिव है, सॉरी एफ एक्स नेगेटिव है, तो फर्दर देन शो करेंगे कि एफ लैम्डा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। डालिए प्रूफ, लिखिए सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to lambda belongs to closed interval AB, at x is equal to lambda belongs to closed interval AB, at x is equal to lambda, x is equal to lambda belongs to closed interval AB। नीचे से लिखिए कंटिन्यूटी की परिभाषा बताइए। अगर f किसी पॉइंट लैम्डा पे कंटिन्यूअस है तो क्या परिभाषा होगी? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पढ़ाई नहीं हो रही है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एफ lambda is less than epsilon provided x minus lambda is less than delta। कंटिन्यूटी की परिभाषा यही लिमिट पॉइंट पे बस L हो जाता है पूरा पूरा, है ना। लिखिए, पढ़ाई करिए। नीचे से लिखिए 10, ये दोनों लाइन,
हो गया। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड हटता है प्लस माइनस आता है, माइनस एप्साइलन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ लैम्डा लेस देन एप्साइलन प्रोवाइडेड, इसको लिखेंगे तो मिलेगा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस लैम्डा इज लेस देन प्लस डेल्टा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ लैम्डा को इधर भेजिए, पूरे में एफ लैम्डा को जोड़ दीजिए, पूरे में एफ लैम्डा को जोड़ेंगे तो एफ लैम्डा माइनस एप्साइलन, एफ लैम्डा से एफ लैम्डा कैंसिल, आएगा एफ एक्स इज लेस देन एफ लैम्डा प्लस एप्साइलन प्रोवाइडेड, यहाँ पे पूरे में लैम्डा को जोड़ेंगे तो लैम्डा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन लैम्डा प्लस डेल्टा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। हो गया, नीचे से लिखिए। अब आपको पता है कि एफ लैम्डा 0 के बराबर नहीं है, तो एफ लैम्डा के दो ही साइन हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब इसको पॉजिटिव लीजिए तो इसको भी पॉजिटिव दिखा दीजिए, इसको नेगेटिव लीजिए तो इसको भी नेगेटिव दिखा दीजिए। नीचे से लिखिए, सिंस एफ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, सिंस एफ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे से लिखिए देयरफॉर इट इज आइदर पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज आइदर पॉजिटिव देयरफॉर इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देयरफॉर इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नीचे से लिखिए दस देयर आर फॉलोइंग टू केसेस, thus there are following two cases. Case 1, case 1 लिखिए, let f lambda consist of positive sign, let f lambda consist of positive sign। क्या मतलब हुआ? पहले केस में हमने मान लिया कि f लैम्डा पॉजिटिव है, f लैम्डा पॉजिटिव है और f लैम्डा सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर से बड़ा है। पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन 0, चूँकि एप्साइलन भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो हमने मान लिया एफ लैम्डा एप्साइलन से क्या है, बड़ा है। ज़रूरत पड़ने पर एप्साइलन को हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं कई बार, है ना। तो एफ लैम्डा 0 से बड़ा है मतलब एप्साइलन से बड़ा है। लिखिए नीचे से, लेट अस चूज एफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, लेट अस चूज एफ लैम्डा ग्रेटर देन 0। नीचे से लिखिए देन, यहाँ देखिए एफ लैम्डा ग्रेटर देन एप्साइलन है, क्या लिखा है आपने, एफ लैम्डा
एप्साइलन कर लीजिए, एफ लैम्डा ग्रेटर देन एप्साइलन ग्रेटर देन 0। देन अब देखिए एफ लैम्डा ग्रेटर देन एप्साइलन है, इसका मतलब एफ लैम्डा माइनस एप्साइलन ग्रेटर देन 0 होगा। एप्साइलन को इसमें से घटाए तो ये ग्रेटर देन 0, तो जाहिर सी बात है एफ लैम्डा में एप्साइलन को जोड़ेंगे तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 में से 2 को घटाए ग्रेटर देन 0, 10 में से 2 को घटाए ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली है 10 में 2 को जोड़ेंगे तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। लिखिए देन एफ लैम्डा माइनस एप्साइलन एंड एफ लैम्डा प्लस एप्साइलन, देन एफ लैम्डा माइनस एप्साइलन एंड एफ लैम्डा प्लस एप्साइलन both are positive, both are positive। नीचे से लिखिए therefore from equation 1 we observe that, therefore from equation 1 we observe that देखिए इसके हिसाब से ये भी पॉजिटिव, इसके हिसाब से ये भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर के बीच में लाई करने वाला नंबर भी हमेशा पॉजिटिव। देख लीजिए रियल नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में आने वाले नंबर भी कैसे होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब एफ एक्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव। हम तो एफ लैम्डा को पॉजिटिव लेके चले थे, एफ एक्स भी क्या मिल गया, पॉजिटिव, मतलब दोनों सेम साइन रखेगा। नीचे से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख चुके हैं आप। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स lies between two positive numbers, fx lies 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 between two positive numbers, fx lies between two positive numbers, hence full stop के बाद hence fx is also positive, hence fx is also positive for every x belongs to, जरा पलट करके देखिए x कहाँ पाया जा रहा है, फॉर यहाँ ये देखिए x belongs to कहाँ पाया जाएगा, ओपन इंटरवल लैम्डा माइनस डेल्टा कॉमा लैम्डा प्लस डेल्टा। तभी थ्योरम को पढ़िए, अपने थ्योरम में कहा है फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x इन द नेबरहुड ऑफ लैम्डा। कल हमने आपको नेबरहुड लिखना सिखाया था, अगर लैम्डा का नेबरहुड लिखेंगे तो लैम्डा माइनस समथिंग लैम्डा प्लस समथिंग ओपन इंटरवल में। कल हमने आपको एप्साइलन नेबरहुड बताया था, तो एप्साइलन नेबरहुड में कहते हैं x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे लैम्डा का नेबरहुड तो लैम्डा माइनस समथिंग कॉमा लैम्डा प्लस समथिंग, और वो समथिंग कुछ और क्या है, डेल्टा। बहुत माइन्यूट होता है, वो बहुत छोटा होता है। आपको पता है एप्साइलन भी बहुत छोटा है और डेल्टा भी क्या है, बहुत छोटा होता है। लिख लीजिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लैम्डा माइनस डेल्टा कॉमा लैम्डा प्लस डेल्टा। लाइन चेंज करके लिखिए दस एफ एक्स हैज द सेम साइन, दस एफ एक्स हैज द सेम साइन as f lambda, then fx has the same sign as f lambda for, कॉमा देख लिखिए, for every
x belongs to open interval lambda minus delta कॉमा लैम्डा प्लस डेल्टा। हो गया, ये केस 1 था। अब क्या करेंगे केस 2। केस 2 में मान लेंगे एफ लैम्डा कैसा है, नेगेटिव, तो शो करेंगे एफ एक्स भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। केस 2 लिखिए लेट एफ लैम्डा possess the negative sign, let f lambda possess the negative sign, let f lambda possess the negative sign, मतलब f लैम्डा नेगेटिव है। यदि f लैम्डा नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है माइनस f लैम्डा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, माइनस एफ लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नीचे से लिखिए देन माइनस एफ लैम्डा possess द पॉजिटिव साइन, देन माइनस एफ लैम्डा possess द पॉजिटिव साइन। अगर माइनस एफ लैम्डा पॉजिटिव है तो मान लेंगे माइनस एफ लैम्डा सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, मतलब एप्सिलॉन से बड़ा है। नीचे से लिखिए लेट अस चूज माइनस एफ लैम्डा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक, अब यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, इधर भेजिए तो एफ लैम्डा प्लस एप्सिलॉन लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो इधर की तरफ माउथ बंद है। अब सुनिए, 2 में या -3 में 2 जोड़ने पर, -3 में 2 जोड़ने पर एप्सिलॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए एप्सिलॉन को पॉजिटिव लिए हैं। एफ लैम्डा नेगेटिव है तो एफ लैम्डा को नेगेटिव लिए हैं, जोड़ने पर नेगेटिव संख्या आएगी। तो जब हम -3 में एप्सिलॉन को घटाएंगे तो ये भी कैसी संख्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एफ लैम्डा में एप्सिलॉन को जोड़ने पर नेगेटिव आया तो एफ लैम्डा में एप्सिलॉन को घटाने पर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एफ लैम्डा में एप्सिलॉन को घटाने पर भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था एफ लैम्डा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। ये नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव नंबर्स के बीच में जो पाया जाएगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये भी एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लिखिए अब ये पूरी बात कहाँ तक लिखा, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज एफ लैम्डा प्लस एप्सिलॉन एंड एफ लैम्डा माइनस एप्सिलॉन, एफ लैम्डा प्लस एप्सिलॉन एंड एफ लैम्डा माइनस एप्सिलॉन बोथ आर नेगेटिव। नीचे से लिखिए thus from equation 1 we observe that fx is also negative for every x belongs to lambda minus delta कॉमा लैम्डा प्लस डेल्टा। हमने तो मान के चला था कि एफ लैम्डा नेगेटिव है, मिल गया कि एफ एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नीचे से लिखिए हैंस एफ एक्स हैज द सेम साइन, एफ एक्स हैज द सेम साइन as f lambda
as f lambda for every x belongs to lambda minus delta कॉमा लैम्डा प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल में है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए थ्योरम, इफ f such that closed interval ab to r, if f such that closed interval ab to r is continuous and fa comma fb have opposite sign sign have opposite sign comma then there exists a value lambda, in the open interval ab such that f lambda is equal to 0। हो गया? जरा थ्योरम समझिए। कह रहा है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, एफ ए पे फंक्शन का मान लीजिए नेगेटिव है और बी पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। ऑपोजिट साइन होने का मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो आपको पता है रियल नंबर लाइन कहती है ज़ीरो के इधर हमेशा नेगेटिव पोर्शंस होते हैं, ज़ीरो के इधर पॉजिटिव होते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पॉइंट ऑब्वियस है पाया जाता है जिसपे वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट लैम्डा ज़रूर पाया जाएगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? ज़ीरो के। यही थ्योरम है आपका। ठीक है, लिखिए प्रूफ। लिखिए प्रूफ में, लेट द फंक्शन f such that closed interval ab to r is continuous on closed interval ab such that fa and fb possess the opposite sign ऑपोजिट साइन को सुविधापूर्वक समझने के लिए हम ये मान लेंगे कि एफ ए नेगेटिव होगा और एफ बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लाइन चेंज करके लिखिए, लेट अस सपोज फॉर डेफिनेटनेस मतलब स्थायी रूप से। ठीक है, let us suppose for definiteness fa is negative and fb is positive. fa is negative and fb is positive। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसका एक मिड पॉइंट लेंगे c। ठीक, कितने इंटरवल बने?
दो, एक क्लोज्ड इंटरवल ए सी, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल सी बी। क्लियर है? लिखिए लाइन चेंज करके, लेट अस डिवाइड क्लोज्ड इंटरवल ए बी, लेट अस डिवाइड क्लोज्ड इंटरवल ए बी, let us divide closed interval AB into two equal subintervals, into two equal subintervals closed interval AC and closed interval CB। नीचे से लिखिए वेयर C इज द मिडिल पॉइंट, where C is the middle point between A and B। फिर नीचे से लिखिए इफ FC इज इक्वल टू 0, इफ FC इज इक्वल टू 0, अगर FC पे मान 0 हो गया तो थ्योरम प्रूफ हो गया, कुछ भी प्रूफ करने के लिए नहीं बचा। लेकिन अगर FC पे मान 0 नहीं होता है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि एक पॉइंट लैम्डा ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि F लैम्डा इज इक्वल टू 0। लिखिए लाइन चेंज करके, इफ FC is equal to 0, if FC is equal to 0 then theorem is obviously proved, then theorem is obviously proved। नीचे से लिखिए but if FC does not equal to 0, बट इफ FC डज नॉट इक्वल टू 0, आपको पता है लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि अगर FC 0 के बराबर नहीं है तो या तो FC ग्रेटर देन 0 होगा या तो FC लेस देन 0 होगा ना। देखिए इफ FC डज नॉट इक्वल टू 0 देन आइदर FC इज पॉजिटिव, देन आइदर FC is positive or FC is negative, then either FC is positive or FC is negative। नीचे से लिखिए केस 1, एक बार FC को पॉजिटिव लेंगे और एक बार FC को नेगेटिव लेके थ्योरम को प्रूफ करेंगे। लिखिए लेट FC is positive, let FC is positive, FC कैसा है? पॉजिटिव। तो इस सब इंटरवल को हम नाम दे रहे हैं क्लोज इंटरवल A1, B1 का। जाहिर सी बात है FA1 पर वैल्यू हमारी कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि FA पे वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। इसी A को हमने किससे रिप्लेस किया? A1 से, तो इस पे भी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। लिखिए लेट FC बी पॉजिटिव, फुल स्टॉप। लेट अस डिनोट द सब इंटरवल, लेट अस डिनोट द सब इंटरवल, लेट अस डिनोट द सब इंटरवल ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट। ये देखिए ये लेफ्ट है ना, ये राइट है। ऑन द लेफ्ट दैट इज क्लोज्ड इंटरवल AC, क्लोज्ड इंटरवल AC बाय क्लोज्ड इंटरवल A1, B1, फुल स्टॉप। देयरफॉर देखिएगा FA1 और A1 को ही क्या कहते हैं? A इज इक्वल टू FA,
इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक, फिर देखिएगा एंड FB1, B1 किसकी जगह है, C, इज इक्वल टू FC, और FC को आपने पढ़िए क्या माना है, FC B पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, लिखिए देयरफॉर FA1 बराबर FA बराबर नेगेटिव एंड FB1 बराबर FC, सॉरी ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव, FA1 बराबर FA बराबर नेगेटिव एंड FB1 बराबर FC बराबर पॉजिटिव। ठीक है, लिखिए कॉमा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द थ्योरम, यही कंडीशन हमारे थ्योरम में दी गई है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन द गिवन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन द गिवन थ्योरम, मतलब केस 1 में जो चीज़ें मिली वो वापस उसी थ्योरम में चली गई जो हमको प्रूफ करना था, क्योंकि थ्योरम में कहा था ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दिखाना होगा इसके बीच में एक मेंबर ज़रूर पाया जाएगा जिसपे मान क्या हो जाएगा, 0। तो जब हमने पहला केस माना तो पहले केस हमारा पूरा रिड्यूस हो गया दिए गए थ्योरम के हिसाब से। अब हम केस 2 लेकर के चलेंगे और केस 2 में देखेंगे कि क्या मिल रहा है, फिर जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, केस 2 डाल के छोड़ दीजिए, कल बताएंगे। ठीक है, बाकी कल भी यही टाइम रहेगा।